शार्क। गांव वालों, जरा देखो, कल तक मेरी मछलियां बिल्कुल ठीक थीं, पर जैसे ही लू युआन का यह घटिया सोनार बजा, आज सब की सब चली गईं। अगर आज लू युआन ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हारी इस बेकार मशीन को तोड़ दूंगा। इसे मत तोड़ना। अगर सोनार हटा दिया और बाहर की शार्क का झुंड अंदर आ गया तो तुम एक भी मछली नहीं बचा पाओगे। और वैसे भी यह मछलियां ऑक्सीजन की कमी से दम घुटने के कारण गई हैं। इसका सोनार से कोई लेना देना नहीं है। तू एक्सपर्ट बनने का नाटक क्यों कर रहा है? मुझे लगता है कि तू हमारी कमाई से जल रहा है, जबकि बॉस वैंग जल्द ही इन्हें खरीदने आने वाला है। अगर यह सोनार नहीं हटाया गया और अगर तुम्हारी मछलियों को कुछ हुआ तो उसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं होगा। हमने पूरे 1 साल कड़ी मेहनत की है। इन मछलियों को कुछ नहीं होना चाहिए। लू युआन बेटा, बेहतर होगा कि तुम पहले इस सोनार को हटा दो। भाई, बाहरी समुद्र के नंबर 3 वाले मार्कर से फिर से खतरे का सिग्नल आ रहा है। इन चंद लाल निशानों को देखकर तू इन्हें शार्क कह रहा है? हमारे समुद्र के इस हिस्से में इतने सालों से किसी ने कोई शार्क नहीं देखी है। सही कहा। जल्दी से इस सोनार को हटाओ। अगर आप सब इसे हटाने पर ही अड़े हैं तो पहले इस कागज पर साइन कीजिए। लायबिलिटी वेवर एग्रीमेंट। लू युआन, अब तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? यह एक लायबिलिटी वेवर है। जैसे ही सोनार बंद होगा, अगर शार्क मछली पकड़ने वाले इलाके में आती हैं और नेट को नुकसान पहुंचता है या मछलियां चली जाती हैं, और जो भी नुकसान होता है उसकी सारी जिम्मेदारी साइन करने वाले की होगी। मुझसे और लू युआन से इसका कोई लेना देना नहीं होगा। अगर सच में शार्क आ गई तो फिर हम क्या करेंगे? क्यों ना हम एक बार फिर सोच लें? इसकी बकवास मत सुनो। यह बस हम सबको डराने की कोशिश कर रहा है। भाड़ में गई शार्क। सबसे पहले मैं साइन करूंगा। खरीदने वाले कल मछलियों को देखने आ रहे हैं। अगर तुम साइन नहीं करते और बाद में कोई दिक्कत हुई तो पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। गांव वालों, कागज के इस मामूली टुकड़े से मत डरो। एकता में शक्ति है। हम उससे नहीं डरते। साइन करो। कर दिया। मैं इन मछलियों को बेचकर पैसे मिलने का इंतजार कर रहा हूँ ताकि अपने बेटे की शादी कर सकूं। भैया, जल्दी देखो, शार्क का झुंड दूसरे नंबर के फ्लोट के पास रुक गया है। वे किसका इंतजार कर रहे हैं? वे हमारे सोनार बंद करने का इंतजार कर रहे हैं। अच्छी तरह देख लो, पूरे गांव के 30 परिवार यहाँ हैं, एक भी कम नहीं। हमें शार्क के नाम से डराना बंद करो। अब जल्दी से उस बेकार मशीन को यहाँ से हटा दो। मैं आप सबको आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूं। अगर सोनार बंद हुआ तो समुद्र की रक्षा करने वाली आखिरी दीवार भी गिर जाएगी। जल्दी करो और अपनी ये बेकार की चीजें यहां से ले जाओ। चलो चलो चलो, जाकर देखो कि वह इसे हटा रहा है या नहीं। देर मत करना, जल्दी दफा हो जाओ यहां से। उम्मीद है कि तुम सबको बाद में पछतावा नहीं होगा। इसे तोड़ दो। आखिरकार शांति हुई। पिताजी, चलिए चलकर तैयारी करते हैं। कल व्यापारी यहां आने वाले हैं। जल्दी से ओल्ड झाओ को फोन करो और उसे कहो कि गोदाम में रखे सारे भारी लोहे के जाल और फिक्सिंग पिन यहां लेकर आए। अगर वे सब खुद को खतरे में डालना चाहते हैं तो कम से कम हमें तो बचना ही होगा। अरे सब इधर देखो, हमारे महान विशेषज्ञ लू को देखो। लगता है इनके पास बहुत ज्यादा पैसा आ गया है जो अपने लिए ये लोहे का बक्सा बना रहे हैं। इन बेकार चीजों का क्या फायदा? सही कहा। हमारे यहाँ का समुद्र बहुत शांत है। यहाँ शार्क कहाँ से आएगी?
बाहरी समुद्र की सुरक्षा दीवार खत्म हो चुकी है। अगर आप सब बर्बाद नहीं होना चाहते तो बेहतर होगा कि जाल जल्दी बाहर निकाल लें। बकवास बंद करो। अगर अभी बाहर निकाला तो हर किलो पर कई डॉलर का नुकसान होगा। तुम बस हमें जल्दी जाल निकालने के लिए झूठ बोल रहे हो ताकि तुम खुद इसे ऊंचे दाम पर बेच सको। सब इस पागल की बातों पर ध्यान मत दो। हमारे मछली के पिंजरे बिल्कुल ठीक हैं। कल सुबह खरीदार सही समय पर पहुंच जाएगा, फिर हम सब बहुत पैसे कमाएंगे। हा। भाई, बुरा हुआ। नंबर 2 वाले अलार्म ने खतरे का संकेत दिया है। ब्रदर चियांग, इस जाल में इतनी सारी खराब मछलियां कैसे आ गईं? इनसे तो बदबू आ रही है। बकवास बंद करो। जल्दी से इन सारी खराब मछलियों को चुनकर बाहर फेंक दो ताकि कल आने वाले खरीदार इसे देख न सकें। ब्रदर कियांग, क्या लू युआन ने नहीं कहा था कि समुद्र में शार्क आ गई हैं? क्या हमें इन्हें किनारे ले जाकर दफन नहीं कर देना चाहिए? बकवास है। इन्हें वापस ले जाने में गाड़ी का खर्चा लगेगा। इन्हें बस पिंजरे के बाहर फेंक दो। भैया, पानी की जांच करने वाली मशीन चेतावनी दे रही है। तटीय क्षेत्र में खतरे का स्तर अचानक से बहुत बढ़ गया है। सब लोग जल्दी हाथ चलाओ। अंतिम स्टील जाल को वेल्ड करके बंद कर दो। भैया, स्तर अभी भी बढ़ रहा है। शार्क भी इसी तरफ आ रही हैं। सन कियांग वो बेवकूफ, उसने खराब मछलियों को किनारे पर फेंक दिया जो शार्क के झुंड के लिए चारे जैसा काम कर रही हैं। पूरे गांव वाले ध्यान दें। लू युआन ने चेतावनी भेजी है। समुद्र के बाहर की रक्षा पंक्ति टूट गई है। शार्क तट के करीब आ रही है। तुरंत मछली पकड़ना शुरू करो। अब कुछ नहीं सोचेंगे, जितनी मिल सके उतनी निकाल लो। रुक जाओ, कोई कहीं नहीं जाएगा। क्या तुम सब पागल हो? लू युआन सिर्फ जल रहा है। हम कल इसे ऊंची कीमत पर बेच सकते हैं, इसीलिए वह जानबूझकर झूठ बोलकर डरा रहा है। लेकिन चियांगजी, अगर सच में शार्क आ गई तो हमारी महीनों की मेहनत बेकार हो जाएगी। कैसा अगर मगर? अगर अभी निकाल ली तो कल जब बॉस वांग जांच करेगा तब वे ताड़ा नहीं रहेंगी। इससे हर किलो पर कई रुपयों का नुकसान होगा। क्या यह पैसा तू देगा? अब बिल्कुल समय नहीं बचा है। अगर तुम सब अभी मछली पकड़ते हो तो मैं अपने कोल्ड चेन जहाज तुम्हें ढोने के लिए मुफ्त में दे सकता हूँ। मुफ्त? जो कोई भी अब मछली निकालने जाएगा वह पूरे गांव की तय कीमत को खराब कर देगा। उस वक्त अगर बॉस वांग ने हमारी मछलियां नहीं ली तो मैं उसके पूरे परिवार का इस गांव में रहना मुश्किल कर दूंगा। हाँ, चलो जाल के गोदामों के पास चलो और हमारे इस खजाने की हिफाजत करो। कल सुबह तक हम सब करोड़पति बन जाएंगे। चियांगजी, मछलियों की यह खेप बहुत ही बढ़िया किस्म की है। कल जैसे ही बॉस वांग आएंगे हम मालामाल हो जाएंगे। देख, ये मछलियां एकदम ठीक तो हैं। लू युआन बस हमारी कमाई से जलता है। ये लू युआन आखिर चाहता क्या है? यहाँ कोई शार्क वार्क नहीं है। अगर हमें कम पैसे मिले तो क्या वह भरपाई करेगा? ऊपर से हमें मछलियां समय से पहले पकड़ने के लिए कह रहा है। अच्छा हुआ हमने उसकी बात नहीं मानी, वरना ये कई लाख डॉलर पानी में मिल जाते। ओह लू युआन, क्या तेरा वह लोहे का पिंजरा तैयार हो गया? उसने शार्क को रोका क्या? आज रात के बाद फिर मुझे दोष मत देना कि मैंने चेतावनी नहीं दी थी। थू, बड़ा आया दिखावा करने वाला। सब लोग आज रात चैन की नींद सो। कल बस पैसे गिनने के लिए तैयार रहो। कौन? वहां कौन है? बस इतना ही? मुझे लगा सच में कोई शार्क है। मैं जानता था लू युआन, यह लड़का सिर्फ डरा रहा है। यह शार्क कहां है? चियांगजी, इतनी आधी रात को तू पागल हो गया है क्या? पापा, डॉल्फिन। अभी अभी यहां डॉल्फिन आई थी। मुझे तो लगा था कि वो शार्क है। कहां है? पिंजरा तो नहीं टूटा? खाक टूटा। बस कुछ छोटी डॉल्फिन थी। मैंने उन्हें बस 2 बार डंडे से मारा और वो डरकर भाग गईं। लू युआन वो लूजर कह रहा था कि सोनार बंद हुआ तो पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। कल मैं पूरे गांव वालों को इस बड़ी शार्क की हकीकत दिखा दूंगा। गांव वालों, जरा अपनी आंखों खोलकर देखो। क्या यही है जिसके बारे में लू युआन बात कर रहा था? बड़ी शार्क? कल आधी रात को
मुझे लगा सच में कोई शार्क यहाँ आ गई है, लेकिन क्या निकला? बस कुछ छोटी डॉल्फिन। ओहो, तो ये सिर्फ कुछ डॉल्फिन ही थीं। सही कहा, लू युआन कुछ ज्यादा ही फेंक रहा था। मैंने तो पहले ही कहा था, हमारे समंदर में शार्क कहां से आएगी? वह लड़का लू युआन बस हमें अमीर होते हुए नहीं देख सकता। कल रात जिसे आपने भगाया था वे तो बस डॉल्फिन थीं जिनका पीछा शार्क कर रही थी। असली शार्क का झुंड अभी पीछे ही है। 1 नंबर बोया से जो डेटा मिला है उसके हिसाब से शार्क का झुंड इसी तरफ बढ़ रहा है। अपनी इन बकवास चीजों से हमें बेवकूफ बनाना बंद करो। लू युआन, तुम्हारी वह रद्दी मशीन तो पहले ही तोड़ी जा चुकी है। अब इन पुराने हथकंडों से किसे डराने की कोशिश कर रहे हो? बॉस वैंग आ गए। जैसे ही बॉस वैंग इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करेंगे मैं मालामाल हो जाऊंगा। अरे प्रेसिडेंट वैंग, आप आखिर आ ही गए। जरा मेरी ये सैल्मन मछली तो देखिए, हर एक मछली एकदम ताजी और शानदार है। प्रेसिडेंट वांग, आप बेफिक्र रहिए, मेरी मछलियों की हालत बहुत बढ़िया है। अच्छी है, वाकई इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। सन चियांग, मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूं कि ये साधारण पिंजरे शार्क के हमलों को नहीं झेल पाएंगे। शार्क? क्या यह शार्क भी है? लू युआन, तू अपनी ये बकवास बंद कर। तुझसे मेरी तरक्की देखी नहीं जा रही। प्रेसिडेंट वांग, आप इसकी बेकार बातों पर ध्यान मत दीजिए। ये तो पागल है। मेरे ये पिंजरे बहुत मजबूत हैं, इनमें बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ प्रेसिडेंट वांग, हमारा ये इलाका तो बहुत शांत है, यहाँ भला शार्क कहां से आएंगी? ठीक है, मुझे ये सारी मछलियां चाहिए, लेकिन हमें एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। कल सुबह तक डिलीवरी मिलनी चाहिए। अगर तय की गई मात्रा में माल नहीं मिला, अगर समय पर पूरी डिलीवरी नहीं दी गई तो आपको 10 गुना हर्जाना देना पड़ेगा। 10 गुना? चियांगजी, 10 गुना हर्जाना। अगर गलती से कुछ हो गया तो? पिताजी, आप जैसे जैसे बूढ़े हो रहे हैं, डरपोक होते जा रहे हैं। इसमें क्या बुरा हो सकता है? हा 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 हा, देखा तुमने एक्सपर्ट लू, $10 लाख। कल सुबह होते ही मैं 1 करोड़पति बन जाऊंगा। हा 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 हा, तू अपने उस घटिया पिंजरे में अपनी शार्क के साथ पूरी जिंदगी बिता। आज रात बेहतर होगा कि तुम गहरी नींद न सो। थू है तुझ पर। मैं आज रात इसी प्लेटफॉर्म पर सोऊंगा। भाई, वे आ गए। असली शार्क का झुंड इधर ही आ रहा है। भाई, ये सिर्फ कुछ नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा झुंड है। वे मछली की गंध के पीछे आ रही हैं। उनका लक्ष्य मछली पालन क्षेत्र है। भाई, क्या स्टील का जाल उन्हें रोक पाएगा? बिल्कुल रोक पाएगा। यह डबल लेयर स्टील जाल हमने ऐसे ही नहीं लगवाया है। जब वे मेरा जाल नहीं काट पाएंगी तो वे दूसरों पर हमला करेंगी। भाई, उन्होंने अपनी दिशा बदल ली है। ये तो बुरा हुआ। वे गांव वालों के साधारण जालों की तरफ जा रही हैं। वहां कोई स्टील का जाल नहीं है, उन्हें रोकना नामुमकिन है। कल जब मैं इन मछलियों को बेच दूंगा तो मैं $10 लाख का मालिक बन जाऊंगा। वह लू युआन जैसा कंगाल इंसान मेरी बराबरी भला कैसे करेगा? ये मौसम कैसा हो गया है? कहीं ऐसा ना हो कि कल खरीदार की नाव अंदर ही ना आ पाए। लानत है, लहरें इतनी तेज हैं कि इन्होंने पिंजरों को ही तोड़ दिया। नहीं, ये ठीक नहीं है। ये लहरों का शोर नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। मेरी मछलियां। चियांगजी, चियांगजी, तुम जल्दी बाहर आओ, कोई अनहोनी हो गई है। ये सब क्या हो रहा है? क्या तेज लहरों ने जाल को फाड़ दिया है?
यह मुमकिन नहीं है। यह कतई मुमकिन नहीं है। सब खत्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। हमारी सारी मछलियां चली गईं। मेरी मछलियां, पक्का कोई ना कोई जाल बचा होगा। मेरी मछलियां, तुम जैसे जानवरों, मेरी मछलियां वापस दे दो। च्यांगजे, तुम क्या कर रहे हो? वहां मत जाओ। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। मेरी मछली मुझे वापस करो। च्यांगजी, क्या तू पागल हो गया है? वह एक शार्क है। अगर तू नीचे गया तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। $10 लाख, मुझे छोड़ो। वे पूरे $10 लाख हैं। अगर कल माल नहीं दिया तो हमें 10 गुना हर्जाना देना होगा। पूरा 10 गुना। च्यांगजी, वहां से हटो। ये कैसा राक्षस है? आह, इतना बड़ा। भागो। वहीं खड़े होकर क्या देख रहे हो? क्या अपनी बारी का इंतजार कर रहे हो? च्यांगजी, हमारी सारी मछलियां गायब हो गईं। सब खत्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। अगर मुझे पहले पता होता, काश मुझे पहले पता होता, माइनस तो हमें लू युआन को सोनार हटाने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए था। अब ये सब कहने का क्या फायदा? कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कल सुबह ही खरीदार सामान लेने आने वाला है। 10 गुना जुर्माना भरना पड़ेगा। पूरे $1 करोड़। मैं इतना हर्जाना कहां से लाऊंगा? मैं आखिर कैसे चुकाऊंगा ये सब? $1 करोड़। अगर हम अपनी नाव भी बेच दें तब भी इतना नहीं चुका पाएंगे। मुझे पहले ही पता था कि मुझे तुम्हारी बात नहीं माननी चाहिए थी। ये सालमन मछली पालने का क्या दुख था। मुझे लू युआन को सोनार हटाने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए था। अब मुझे दोष दे रहे हो? क्या तुमने ही पहले नहीं कहा था कि लू युआन बस लोगों को डरा रहा है? क्या दस्तखत करने में तुमने ही पहल नहीं की थी? सबसे शानदार सालमन मछलियां सब खत्म हो गईं। एक मछली कई $100 में बिक सकती थी। किसे पता था कि सच में इतने सारे शार्क होंगे? मेरे पैसे डूब गए। $1 करोड़। अगर हम खुद को बेच भी दें तो भी इतना हर्जाना नहीं भर पाएंगे। सुबह हो गई है, चलो देखते हैं कि अब क्या बचा है। सब बर्बाद हो गया। यह सब क्या चल रहा है? सन क्यांग, मेरी मछलियां कहां हैं? प्रेसिडेंट वांग, मेरी बात सुनिए, मैं समझाता हूं। कल रात एक छोटा सा हादसा हो गया था। हाँ सर, प्रेसिडेंट वांग, कल रात हवा और लहरें बहुत तेज थीं। मछली पकड़ने का जाल गलती से फट गया और कुछ मछलियां भाग गईं। हवा और लहरें? क्या तुम्हें लगता है कि मैं अंधा हूं? इसे किसी शार्क ने काटा है। नुकसान का हिसाब लगाओ और एग्रीमेंट के हिसाब से काम करो। प्रेसिडेंट वांग, साइट पर जाल का 90% से ज्यादा हिस्सा बर्बाद हो गया है। बची हुई मछलियां एग्रीमेंट के 5% से भी कम है। एग्रीमेंट की तीसरी शर्त के मुताबिक अगर दूसरी पार्टी समय पर पूरी डिलीवरी नहीं कर पाती तो उन्हें कुल कीमत का 10 गुना जुर्माना भरना होगा। 10 गुना यानी कि $1 करोड़। प्रेसिडेंट वांग, कृपया मुझ पर दया कीजिए। 10 गुना जुर्माना
पूरे $1 करोड़ होता है। अगर मैं खुद को बेच भी दूं तो भी इतना पैसा नहीं चुका पाऊंगा। प्रेसिडेंट वांग, आप देखिए, हमारे परिवार के ये पिंजरे शार्क ने पूरी तरह बर्बाद कर दिए हैं। हम पहले ही पूरी तरह कंगाल हो चुके हैं। आप कृपया थोड़ा रहम दिखाइए और हमें कुछ दिनों की मोहलत दीजिए। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें शार्क ने काटा या तुम पर बिजली गिरी। मैं सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट को मानता हूँ। लिखत पत्र हुई है और उस पर दस्तखत भी हैं। प्रेसिडेंट वांग, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। मेरे पास वाकई पैसे नहीं हैं। मैं अपनी वो 2 मछली पकड़ने वाली नावें आपके नाम कर देता हूँ। क्या यह ठीक रहेगा? तुम्हारी इन 2 टूटी फूटी नावों से तो जुर्माने का एक हिस्सा भी नहीं भरा जाएगा। पैसे नहीं हैं। अगर पैसे नहीं हैं तो अपना घर मेरे नाम कर दो। मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूं। अगर 3 दिन बाद मुझे $1 करोड़ नहीं मिले तो फिर हम सीधा अदालत में मिलेंगे। 3 दिन में $1 करोड़ कहां से आएंगे? आखिर क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? उसे तो कुछ भी नहीं हुआ। चलो गांव वापस चलकर सबसे मिलते हैं। यह बात हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। मेरे झींगों के वे सारे डिब्बे सब बर्बाद हो गए। पिछले 6 महीनों की मेरी पूरी मेहनत मिट्टी में मिल गई। काश मैंने कल रात लू युआन की बात मान ली होती और उन्हें पहले ही निकाल लिया होता। अब तो अपनी लागत भी वापस नहीं निकाल पा रहा हूँ। यह सब लू युआन की गलती है। ओल्ड सन, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? उसे अच्छी तरह पता था कि वहां शार्क है, तो उसने हमें पहले क्यों नहीं बताया? तुम लोग उसके उन लोहे के पिंजरों को देखो। उसने अपने लिए स्टील का जाल बनाया और सारी शार्क को धकेलकर हमारे जाल की तरफ भेज दिया। उसने जानबूझकर शार्क का रास्ता बदल दिया ताकि वह हमारी मछलियों को अपनी ढाल बना सके। गांव वालों, लू युआन के पास शार्क से बचने का रास्ता था, लेकिन उसने सिर्फ अपनी रक्षा की। उसने हमें अपनी आंखों के सामने कंगाल होते देखा। यह सब उसने जानबूझकर किया। उसने हमारी कोई मदद नहीं की। सही बात है। उसकी मछलियाँ सलामत क्यों रहें, जबकि हमारी पूरी तरह से खत्म हो गई हैं। वह हमें बर्बाद करके अमीर बन रहा है। चलो चलकर उसे सबक सिखाते हैं। लू युआन, तू बाहर निकल। तूने स्टील का जाल बनाया और शार्क को हमारे पिंजरों में धकेल दिया। अब तुझे हर्जाना देना ही होगा। लू युआन, तुझे अच्छे से पता था कि यहाँ शार्क है, फिर भी तू सिर्फ अपनी कमाई के बारे में सोचता रहा और पूरे गांव को बर्बाद होते देखते रहा। तेरा दिल तो पत्थर का है। भाइयों, अगर इसने आज पैसे नहीं दिए तो हम इसका प्लेटफॉर्म तहस नहस कर देंगे। पैसे वापस करो, पैसे वापस करो। भैया, ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? इन्होंने ही तो आपको सोनार बंद करने के लिए मजबूर किया था और अब उल्टा आप ही पर इल्जाम लगा रहे हैं। अभी इनसे बहस करने का कोई फायदा नहीं है। सारे निगरानी कैमरे चालू कर दो। ठीक है, सारे चालू हो गए हैं। चूंकि अब सब लोग यहाँ आ ही गए हैं तो अब हिसाब करने का वक्त आ गया है। लू युआन, मेरे 2 एकड़ के जाल के पिंजरे पूरी तरह तबाह हो गए हैं। आप हमें ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। बॉस लू, आप बहुत दरिया दिल हैं। कृपया हमारी छोटी मोटी बातों का बुरा मत मानिए। हमारे पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। जब आपको पता था कि वहाँ शार्क मछलियाँ हैं, तो आपने खुद को बचाने के लिए स्टील का जाल क्यों लगाया? आपको हर किसी को इसका जवाब देना होगा। लू युआन, आपने जो स्टील का जाल बनाया है उसने सारी शार्क को हमारी जगह की तरफ धकेल दिया है। क्या आप यह सब जानबूझकर हमें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं कर रहे? हाँ, आपको इसके लिए पैसे भरने होंगे। क्या चिल्लाना खत्म हो गया तुम लोगों का? शुरुआत में किसने मुझे सोनार बंद करने के लिए मजबूर किया था और किसने सबको समय पर मछली पकड़ने से रोका था? अब कोई रास्ता नहीं बचा है। जब तुम सब अपने हाथों में हथौड़े लिए मेरी मशीनों को तोड़ रहे थे, तब क्या तुम लोगों ने सोचा था कि ऐसा दिन भी आएगा? ज्यादा यहाँ बात घुमाने की कोशिश मत करो। चाहे हमने तुमसे उसे बंद करने के लिए ही क्यों ना कहा हो, तुम स्टील का जाल लगाकर हमें खतरे में नहीं डाल सकते थे। तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाला मैं नहीं हूं, बल्कि तुम्हारा खुद का लालच है। याओ याओ, वो सामान यहाँ लाओ। सन चियांग, ऊपर जो कुछ भी लिखा है उसे जोर से सबके सामने पढ़ो। यह ची यहाँ अभी भी कैसे है? तुमने खुद यहाँ साइन किए थे, अपने अंगूठे का निशान लगाया था, तो यह यहाँ कैसे नहीं होगी? वो सब तो तुमने हमें शार्क से डराया था और जानबूझकर हमसे ये सब साइन करवाया था। ये सब बेकार है। विलेज चीफ, अब आप इसे प्राणिए। डिस्क्लेमर एग्रीमेंट। सोनार बंद होने के बाद अगर शार्क फिशिंग जोन में आती है और नेट टूटने या मछलियों के जाने जैसा कोई नुकसान होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी साइन करने वाले इंसान की खुद की होगी। इसमें लू युआन का कोई लेना देना नहीं होगा। लेकिन
तुमने हमें शार्क का डर दिखाया, और किसे पता था कि सच में वहां इतनी सारी शार्क होंगी। ये सब तो लिखित में है, अब कुछ नहीं हो सकता। विलेज चीफ, यह एग्रीमेंट पूरी तरह से इस लू युआन की एक चाल है। तू अपना मुंह बंद रख। पूरे गांव की नाक तुम बाप बेटे ने कटवा दी है। मैंने तुम्हें नतीजों के बारे में पहले ही बताया था, लेकिन तुम लोगों ने खुद ही यकीन नहीं किया। मुझे कुछ नहीं सुनना। भले ही मैंने साइन किया हो, पर तुम्हारी स्टील की जाली की वजह से हमारा नुकसान हुआ। तुम अमीर हो तो तुम्हें मुआवजा देना ही होगा। तुम जेटबात की बात करना चाहते हो तो मैं तुमसे लॉजिक की बात करूंगा। तुम बदतमीजी करना चाहते हो तो अब मैं तुमसे कानून के दायरे में ही बात करूंगा। ये कैसा फालतू बकवास शार्क है? मैं आज अभी तुझे साइन करके दिखाता हूँ। मैं तुम सबको बता देता हूँ, आज जिसने भी साइन नहीं किया, कल को अगर पिंजरों में कोई दिक्कत आई तो उम्मीद मत करना कि गांव वाले तुम्हारी मदद करेंगे। चियांगजी, शुरुआत में अगर तूने गांव से मदद न मिलने की धमकी देकर हमें डराया न होता तो क्या हम साइन करते? बिल्कुल सही ओल्ड सन, तूने कहा था कि एकता में बल है। अब सारी मछलियां चली गई हैं, क्या तू हमें इसकी भरपाई करेगा? मेरा दिल कर रहा है कि खुद को 2 थप्पड़ मारूं। मैंने आखिर कैसे तुम बाप बेटे की इन झूठी बातों पर यकीन कर लिया? तुम लोग मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? सोनार को लू युआन ने बंद किया था और स्टील का जाल उसने बनाया था, तो जाकर उससे पैसे मांगो ना। अब तुम सब इतने शरीफ क्यों बन रहे हो? जब पैसे बांटे जा रहे थे तब तुम में से हर एक के चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी, है ना? मुझे तुम जैसों की आपसी लड़ाई देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। बहुत हुआ। चियांगजी, क्या तुझे अभी भी शर्म नहीं आ रही? तुम ही लोग थे जो पूरे गांव का साझा समझौता लेकर आए थे और मुझे मजबूर किया था ताकि लू युआन मशीन को बंद कर दे। अब जब हादसा हो गया है तो तुम लोग अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहते हो। कागजों पर साफ साफ लिखा है कि सोनार बंद होने के बाद जो भी होगा उसके लिए साइन करने वाला खुद जिम्मेदार होगा। यहाँ जो हुआ उसका लू युआन से कोई लेना देना नहीं है। सन चियांग, कमीने इंसान, तूने अपनी घटिया मछलियों के लिए पूरे गांव को मुश्किल में डाल दिया। तुमने उस वक्त सब पर सोनार हटाने का दबाव क्यों डाला? आखिर तुम्हारे मन में क्या चल रहा था? गांव वालों, यह इसके लिए पूरी तरह हमें दोष मत दीजिए। किसने सोचा था कि सच में कोई शार्क किनारों के पास आ जाएगी? यह तो एक कुदरती हादसा है। कुदरती हादसा? शार्क इन किनारों के पास क्यों आई? क्या तुम्हें सच में नहीं पता? मुझे क्या पता होगा? सड़ी हुई मछलियां। सन कियांग, क्या पिछले कुछ दिनों में तुम्हारे यहाँ मछलियों का एक बहुत बड़ा झुंड नहीं मरा था? मुझे तभी एहसास हो गया था, तुम्हारी नाव से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। तुम झूठ बोल रहे हो। वह तो मछलियों की मामूली गंध थी। क्योंकि किसी ने सैकड़ों किलो सड़ी और बदबूदार सैल्मन मछलियां चोरी छुपे समंदर में फेंक दी और उन्हीं मरी हुई मछलियों ने शार्क को यहाँ आने के लिए उकसाया है। क्या कुछ दिन पहले तुम्हारे यहाँ बहुत सारी मछलियां खत्म हो गई थीं? मैंने उसी वक्त सूंघ लिया था, तुम्हारी नाव से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। क्या यह तुम ही हो जिन्होंने खत्म हो चुकी मछलियां समुद्र में डाल दी? सफाई का थोड़ा सा पैसा बचाने के चक्कर में तूने पूरे गांव वालों की जान की भी परवाह नहीं की। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। तुम लोग लू युआन की बकवास पर भरोसा मत करो। यह मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। यह बस अपनी जिम्मेदारी मेरे सिर पर डालना चाहता है। हाँ, लू युआन, अपनी गंदी जुबान बंद रखो और झूठ मत बोलो। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि हमने उन मछलियों को फेंका है? सबूत के बिना बात मत करो। अगर तुम इसे साबित नहीं कर सकते तो यह सिर्फ एक बदनाम करने की कोशिश है। तुम्हें सबूत चाहिए? याओ, पिछले कुछ दिनों के निगरानी रिकॉर्ड्स निकालो ताकि उन्हें सच पता चल सके। यह परसों रात का डेटा है। फ्लोट नंबर 1 के आसपास पानी में अमोनिया नाइट्रोजन का लेवल अचानक बहुत बढ़ गया था और उसी समय वहां पर बहुत ज्यादा जैविक कचरे के संकेत मिले थे। वह नाव तुम्हारी ही थी। सन चियांग, तुम एक घटिया इंसान हो। तुमने न केवल हमें सोनार हटाने के लिए मजबूर किया, बल्कि शार्क को यहाँ बुलाकर हमारा नुकसान भी किया। पैसे वापस करो। आज तुम्हें पूरे गांव के नुकसान की भरपाई करनी होगी, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। खत्म कर देंगे। सन कियांग, तुझे आज हर हाल में हमारे पूरे गांव का नुकसान भरना होगा। अगर पैसे नहीं दिए तो आज मैं तुझे समुद्र में फेंक कर खत्म कर दूंगा। भाई, बाहरी समुद्र में शार्क का झुंड फिर से लौट आया है और उनकी रफ्तार कल रात से भी ज्यादा तेज है।
वो फिर से आ गए? सब खत्म हो गया। हमने अभी तक अपने नेट बॉक्स की मरम्मत भी नहीं की है। अगर एक और लहर आ गई तो सोनार बंद कर दिया गया है। शार्क किसी भी वक्त यहां पहुंच सकती हैं। मछलियों को भगाने वाले उपकरणों के बिना तुम में से किसकी समुद्र में जाकर जाल ठीक करने की हिम्मत है? कौन बाकी बची मछलियां पकड़ने जाने की हिम्मत करेगा? अंधेरा होने वाला है। अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो तुरंत अपने जहाज के केबिन में वापस जाओ और दरवाजा अंदर से बंद कर लो। ये लहरें बहुत बड़ी हैं। पानी के नीचे सब कुछ बहुत अंधेरा है। कौन जानता है कि वे जंगली जानवर कहाँ छिपे हैं। लेकिन नेट के केबिन में दरार आ गई है। इतना बड़ा सुराख हो गया है। अगर अभी इसकी मरम्मत नहीं की तो बची हुई सारी मछलियां भी भाग जाएंगी। शार्क, वे अभी भी वही हैं। भाई, जल्दी जहाज के केबिन में वापस आओ। वे तो जहाज से नीचे उतरने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बाकी बचे हुए पिंजरे भी नहीं बचाए जा सकेंगे। चंगजी, अब हम क्या करें? हमारी सारी मछलियां खत्म हो गईं। अब तो हम बाहर निकलने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे हैं। चुप रहो। तुम मुझसे पूछ रहे हो, मैं किससे पूछूं? यह रास्ता उन्होंने खुद चुना है। लेकिन क्या हम बस ऐसे ही देखते रहें कि वे अपना सब कुछ खो दें? जल्दी चलो। शुरुआत तुम लोगों ने ही की थी, सोनार हटाने के लिए मजबूर किया था। अब जब मुसीबत आ गई है तो तुम ही आगे बढ़कर लू युआन से माफी मांगोगे। मुझे छोड़ो, मैं नहीं जाऊंगा। लू युआन, कृपया दरवाजा खोलो। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हो गया है। हमें झूठी बातों में आकर तुम्हें सोनार बंद करने पर मजबूर नहीं करना चाहिए था। अब सबके जाल पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं। यहाँ तक कि कोई समुद्र में जाल ठीक करने की हिम्मत भी नहीं कर रहा। हमारा गुजारा करना नामुमकिन हो गया है। थोड़ी दया दिखाओ और हम सबकी मदद करो। अगर अब भी सोनार शुरू नहीं किया गया तो हम पूरे गांव वाले भूखे मर जाएंगे। लू युआन, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं। बस तुम एक बार मशीन शुरू कर दो, फिर भविष्य में तुम जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। लू युआन, सारी गलती हमारी ही थी। तुम बड़े दिल वाले बनो और हमारी मूर्खता को नजरअंदाज कर दो। पहले मशीन चालू कर दो। मेरे उसूल सिर्फ माफी मांगने से नहीं बदलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं सोनार को दोबारा लगाऊं तो ठीक है, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ नियम साफ करने होंगे। नंबर 1, सभी को सबके सामने स्वीकार करना होगा कि सोनार को बंद करना आपकी अपनी जिम्मेदारी थी। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। हम मानते हैं, यह सब हमारी मूर्खता थी। बॉस लू, अगर आप मशीन चालू करने के लिए तैयार हैं, तो भविष्य में जैसा आप कहेंगे हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। हाँ, अब अगर किसी ने मशीन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो हमारा पूरा गांव उसे समुद्र में फेंक कर सजा देगा। नंबर 2, विलेज चीफ, तुम अभी इसी वक्त यहाँ शांति बनाए रखो। अगर फिर से हंगामा करने की कोशिश की या किसी की बातों में आकर उकसावे में आए तो इस सोनार को मैं खुद नष्ट कर दूंगा, लेकिन दोबारा कभी नहीं लगाऊंगा। हमें जाने के लिए कहने वाले तुम कौन होते हो? यह प्लेटफॉर्म गांव के समुद्र पर बना है। हमारा भी इसमें हक है। तुम रुक सकते हो, लेकिन अगर किसी खतरे ने सुरक्षा घेरा तोड़ा तो सबसे पहले मैं तुम्हें उसके सामने फेंक दूंगा। मैं अभी के लिए साइट की जिम्मेदारी संभाल सकता हूं और सोनार और सुरक्षा को फिर से लगा सकता हूं। जब तक शार्क यहाँ से दूर रहती है तब तक हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। सोनार सिस्टम कोई खिलौना नहीं है। तुम लोगों ने इसकी सारी तारें तोड़ दी हैं और इसका मदरबोर्ड भी जल गया है। इसे बंद करके फिर से चालू करना सिर्फ एक बटन दबाने जितना आसान नहीं है। तो इसमें कितना समय लगेगा? किस सामान की जरूरत है? हम पूरा गांव मिलकर काम करेंगे। सामान का इंतजाम मैं कर लूंगा, लेकिन काम और सामान का जो नुकसान हुआ है उसका खामियाजा किसी को भुगतना होगा। हर किसी को मेरी बात माननी होगी। अगर किसी ने फिर से दूसरों की बातों में आकर अपनी मर्जी से कुछ किया तो वह अपनी जान जोखिम में खुद डालेगा। लू युआन, आप चिंता न करें। जिसने भी आपकी बात नहीं मानी उसे मैं सबसे पहले गांव से बाहर निकाल दूंगा। तुम दोनों क्यों छुप रहे हो? पहले तो तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। क्या तुमने नहीं कहा था कि बॉस मछली लेने आ रहा है? मुझे धक्का क्यों दे रहे हो? मशीन सिर्फ मैंने अकेले नहीं तोड़ी है। अब जब हम सोनार फिर से लगा रहे हैं तो किसी को तो पैसे देने ही होंगे। सोनार लगाने का सामान, मजदूरी, सामग्री, सोनार लगाने का सामान, शुरुआती फंड के लिए $3 लाख। यह रकम तुम दोनों को ही देनी होगी।
$3 लाख। तुम हमें लूट रहे हो क्या? हम क्यों दें? मशीन का स्विच तुमने खुद बंद किया था। सब लोग सुनो, यह सरासर मजबूरी का फायदा उठाना है। हमारी सारी मछलियां पहले ही खत्म हो चुकी हैं, तो $3 लाख कहां से आएंगे? अगर पैसे नहीं दिए तो सोनार फिर से नहीं लगेगा। आज रात तूफान और भी तेज होगा। इन मरी हुई मछलियों की गंध चारों तरफ फैल चुकी है। तो तुम सब केबिन के अंदर छिपे रहो। देखते हैं तुम्हारे बचे हुए पिंजरे शार्क के कितने और हमलों को झेल पाते हैं। सन चियांग, बकवास बंद कर। तुमने ही सबको दस्तखत करने के लिए मजबूर किया था। अगर तू पैसे नहीं देगा तो कौन देगा? सही कहा, जल्दी पैसे निकालो। अगर आज पैसे नहीं मिले तो मैं तुझे समुद्र में शार्क के सामने फेंक दूंगा। मेरे पास सच में पैसे नहीं है। सारे पैसे मछली पालने में लग गए। पैसे नहीं है तो पहले उधार के कागज पर दस्तखत करो। बस बहुत हुआ, तुम सब रुक जाओ। ओल्ड सन चियांगजी, आज यह $3 लाख की कर्ज की रसीद, चाहे तुम हस्ताक्षर करना चाहो या नहीं, तुम्हें साइन करना ही पड़ेगा। अगर तुम साइन नहीं करते हो तो आज के बाद गांव का कोई भी व्यक्ति तुम्हारे लिए एक शब्द भी नहीं कहेगा। तुम लोग जियो या मर जाओ, गांव को कोई मतलब नहीं है। तुम खुद समुद्र में जाकर शार्क मछलियों को अपनी सफाई देना। मैं साइन करूंगा। क्या मैं साइन करूं? यह काफी नहीं है। यह $3 लाख मैं अपनी आखिरी कौड़ी तक बेचकर इकट्ठा करूंगा। ये क्या मुसीबत है? हमारा परिवार सन फैमिली, हमने आखिर क्या पाप किया है? पाप? तुमने अपनी मुसीबत खुद मोल ली है। जल्दी करो और अंगूठा लगाओ। याओ याओ, इसे संभालो। ये वो है जो उनका पूरे गांव पर उधार है। अब सब मेरी बात सुनो। हुम आखरा की बात है, उनका पूरे गांव। सोनार को दोबारा लगाने की तैयारी करो। अगर अब किसी ने भी काम में अड़चन डाली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब यहां मौजूद सभी लोग, अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो ठीक वैसा ही करो जैसा मैं कहता हूं। पहला ग्रुप, बंदरगाह पर जाओ और जितनी भी टॉर्च हैं उन सबको यहां ले आओ। शार्क तेज रोशनी से डरती हैं। हमें इस समंदर को रोशनी से सराबोर करना होगा, बिल्कुल दिन के उजाले की तरह। ठीक है, मैं अपने आदमियों को लेकर जाता हूँ। दूसरा ग्रुप, जहाजों के सारे डीजल जनरेटर और मशीनें पिंजरे के बाहरी हिस्से में लगा दो। हमें तेज कंपन पैदा करना होगा ताकि उनके सुनने की शक्ति को उलझा सकें। तीसरा ग्रुप, बचे हुए जालों को एक साथ जोड़कर एक मजबूत दीवार खड़ी कर दो। जहाज का मुंह बाहर की ओर रखना, किसी भी वक्त टकराने के लिए तैयार रहो। भाइयों, मेरे साथ जहाज पर चलो। तुम दोनों जनरेटर लेकर आओ। कामचोरी करने की कोशिश मत करना। मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? जल्दी जाओ यहाँ से। क्या तुम पूरे गांव को खतरे में डालना चाहते हो? भैया, क्या यह तरीका काम करेगा? आज रात एक बहुत बड़ी लड़ाई है। अगर हम उन्हें रोक नहीं पाए तो पूरा गांव समंदर में समा जाएगा। लाइट जलाओ, सारी लाइटें जलाओ। पानी के अंदर जाओ और पावर को पूरी क्षमता पर सेट करो। भाई, बैकअप पावर अब ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। टिकना ही पड़ेगा। जितनी भी उपलब्ध बैटरियां हैं सबको एक साथ जोड़ दो। वे आ रहे हैं। वे जहाज से टकराने वाले हैं। मुझे बचाओ। चुप हो जा। जनरेटर को थामे रख। अगर पावर कट गई तो सबसे पहले तेरा ही पत्ता साफ होगा। भाई, नया सिग्नल बैंड सफलतापूर्वक सेट हो गया है। सिग्नल वापस आ गया। रक्षा रेखा फिर से तैयार हो गई है। लू युआन, तुमने पूरे गांव की जान बचा ली है। अगर तुम न होते तो आज हमारा पूरा गांव खत्म हो गया होता। रक्षा रेखा तो बन गई है, लेकिन आगे का रास्ता आप सबको खुद ही तय करना होगा। चियांगजी, जल्दी करो। क्या तुमने खाना नहीं खाया? लुयोन जी, यह मशीन तो लग गई है, शार्क भी भाग गई है। हमारी यह बात क्या अब खत्म समझी जाए? आगे भी हम सब अच्छे पड़ोसी ही रहेंगे। बात खत्म? अभी तो हिसाब चुकता नहीं हुआ है। सगे भाइयों के बीच भी हिसाब साफ होना चाहिए।
और हम तो वैसे भी भाई नहीं हैं। एक एक्स्ट्रा सोनार मशीन, $2 लाख, मजबूत स्टील की रस्सियां और खूंटे, $50,000, मजदूरी और ट्रांसपोर्ट का खर्चा $50,000, कुल मिलाकर हुए $3 लाख। इस रसीद की शर्तों के अनुसार सारा हिसाब अभी के अभी चुकता करो, एक पैसा भी कम नहीं चलेगा। $3 लाख? तू तो हमें बर्बाद करने पर तुला है। हमारे पास तो अब चावल खरीदने तक के पैसे नहीं बचे हैं। लू युआन, क्या तू पैसों के लिए पागल हो गया है? हमारी सारी मछलियां जा चुकी हैं। तुझे देने के लिए हमारे पास $3 लाख कहां से आएंगे? यह सरासर जबरन वसूली है। पैसे नहीं है तो फिर अपनी मछली पकड़ने वाली नाव, पिंजरे और घर से हर्जाना भरो। सब कुछ कागजों पर लिखा हुआ है, तुम अपनी बात से मुकर नहीं सकते। $3 लाख? तुम तो सरेआम लूट रहे हो। मेरे पास पैसे नहीं हैं। हमारा परिवार पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। सारी मछलियां भी खत्म हो गई हैं। अगर तुम मुझे मारकर मेरे टुकड़े भी कर दो तो भी $3 लाख नहीं मिल पाएंगे। लू युआन, थोड़ी तो दया दिखाओ। हमारा घर अभी शार्क की वजह से तबाह हुआ है। अब तो हमारे पास खाने तक के पैसे नहीं बचे। क्या तुम हमें खत्म करना चाहते हो? दोस्तों, हम सब एक ही गांव के हैं। कृपया आप लोग हमारे लिए थोड़ी सिफारिश कीजिए। सिफारिश? जब तुम हमें सोनार हटाने के लिए मजबूर कर रहे थे तब तुम्हें यह गांव वालों की दोस्ती याद नहीं आई? अगर तुम लोगों ने मरी हुई मछलियां वहां नहीं फेंकी होती जिससे शार्क यहाँ आई और फिर हमें उन्हें निकालने से न रोका होता, तो क्या आज हम इस हालत में होते? तुम लोग बर्बाद हो गए। अच्छा ही हुआ। तुम्हारी वजह से पूरा गांव खतरे में था और अब तुम मुकरना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। यह सब लिखित में है, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हैं। तुमने अपनी मर्जी से यह जिम्मेदारी ली थी। अगर पैसे नहीं हैं तो अपनी जायदाद दो। ओल्ड सन चियांगजी, पूरे गांव की नजर तुम पर है। अब तुम पीछे नहीं हट सकते। मैं तुम्हें आधा दिन देता हूँ। आज सूरज ढलने से पहले अगर तुमने $3 लाख नकद नहीं दिए तो गांव वाले कानूनी तौर पर तुम्हारा फार्म, नाव और घर कब्जे में ले लेंगे। तुम लोग लूटपाट कर रहे हो। तुम मेरी आजादी छीन रहे हो। मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। कानून तोड़ रहा हूं। पुलिस को फोन करके देख लो और देखो कि पुलिस किसे पकड़ती है। सब कुछ लिखित में है, हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान के साथ। पूरे गांव का नुकसान तुम लोगों की गलतियों की वजह से हुआ है। कर्ज लिया है तो चुकाना पड़ेगा, यही दुनिया का दस्तूर है। ओल्ड सन चियांगजी, पूरा गांव देख रहा है। अब तुम इस बात से मुकर नहीं सकते। मैं तुम्हें आधे दिन का समय देता हूँ। आज सूरज ढलने से पहले अगर तुम लोगों ने $3 लाख नकद नहीं दिए तो गांव जबरन कार्रवाई करेगा। कर्ज चुकाने के लिए तुम्हारा फार्म, मछली पकड़ने की नाव और घर जब्त कर लिया जाएगा। गांव के मुखिया जी, ऐसा मत कीजिए। वह घर हमारे परिवार की आखिरी पूंजी है। अगर उसे भी ले लिया गया तो मेरा पूरा परिवार रहेगा कहां? आप लोग तो हमें तबाह कर रहे हैं। ओल्ड सन चियांगजी, पूरा गांव देख रहा है। तुम बच नहीं सकते। चूंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तो गांव के नियमों के हिसाब से काम होगा। तुम्हारा फार्म, सारा सामान, नाव और संपत्ति गिरवी रखी जाएगी। तुम्हारे परिवार की यह बर्बादी तुम्हारी अपनी ही गलतियों का नतीजा है। गांव वालों की खून पसीने की कमाई किसी न किसी को तो लौटानी ही पड़ेगी। चाहे मर्जी से दो या फिर मजबूरी में आज देना ही पड़ेगा। डीजल वाली 2 मछली पकड़ने वाली नौकाओं की कीमत $1 लाख तय हुई है। पिंजरे वाले इलाके के बाकी एरेटर और फीडिंग मशीन की कीमत $50,000 है। साथ ही प्रॉपर्टी के कागजों पर मिले $1,50,000 मिलाकर $3 लाख की कुल रीलोडिंग फीस चुक गई है। मेरी नावें, मेरी मशीन है, इन्हें छोड़ दो। लू युआन, तुम हमारे पूरे परिवार को बर्बाद करने पर तुले हो। तू कितना नीच और घटिया इंसान है। लू युआन, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने वह बेकार सोनार लगाने की जिद न की होती और वह वार्निंग सिस्टम लगाने की जिद न की होती तो आज हमारा परिवार इस हाल में क्यों पहुंचता? इस बात का बदला मैं आज नहीं तो कल तुमसे जरूर लूंगा। हिसाब चुकता करना है, ठीक है। ये $3 लाख तो सिर्फ सोनार फिर से लगाने का खर्चा है। आधी रात को तुम्हारे परिवार का चोरी, छुपे समुद्र में मरी हुई मछलियां फेंकना और गलत तरीके से फिशिंग करके शार्क को बुलाने का हिसाब तो हमने अभी शुरू ही नहीं किया है।
आर के लाता है कि तुम क्या मरी हुई मछलियों के बारे में बकवास कर रहे हो? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। एक बार मुझे सीसीटीवी की फुटेज चेक कर लेने दो और पानी की क्वालिटी की रिपोर्ट मिल जाने दो, फिर तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। उस समय बात सिर्फ पैसा भरने तक नहीं रुकेगी। गांव वालों, तुम सबको इस लू युआन ने धोखा दिया है। उसने सरपंच के साथ हाथ मिलाया है ताकि वह हमसे सन फैमिली की जायदाद छीन सके। उसकी वह सोनार मशीन $3 लाख की भी नहीं है। वह बस इस शार्क के मामले का बहाना बनाकर हमें बर्बाद करना चाहता है। तुम्हारी जायदाद छीनना? मैंने इस छूट के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगर कुछ भी गलत होता है तो हम सन फैमिली खुद इसकी जिम्मेदारी लेंगे। हम लू युआन से एक पैसा भी नहीं मांगेंगे, चाहे आसमान ही क्यों न गिर जाए। हम सन फैमिली खुद सब संभाल लेंगे। यह सब लिखित में है, पूरा गांव गवाह है। जब तुम समझौता साइन कर रहे थे तब तुमने यह क्यों नहीं कहा, मैं तुम्हारी जायदाद छीन रहा हूं। अब जब मुसीबत आई है तो तुम मुझ पर इल्जाम लगाना चाहते हो? वह इसलिए क्योंकि तुमने जानबूझकर मुझे जाल में फंसाया। तुम्हें पहले से ही पता था कि वहां शार्क होगी। एक समझदार इंसान की तरह तुम्हें अपने हस्ताक्षर की जिम्मेदारी लेनी होगी। अगर फिर से गांव की पंचायत में हंगामा करने की हिम्मत की तो मैं सीधा पुलिस को बुलाऊंगा। उस समय तुम्हें यहां खड़े होकर बोलने का मौका भी नहीं मिलेगा। लू युआन, अब देख लेंगे कि कौन जीतता है। मेरे गांव के भाइयों, आप सब लू युआन जैसे धोखेबाज इंसान के बहकावे में आ गए हैं। जरा अपनी आंखें खोलकर इस कोटेशन को देखो। बाजार में मिलने वाले डिस्पेलिंग सोनार सबसे अच्छे मॉडल की कीमत भी सिर्फ $1,50,000 है, लेकिन इस लू युआन ने सीधे $3 लाख मांगे। बाकी के $1,50,000 कहां गए? सब उसकी अपनी जेब में चले गए। उसने हमारे हक के पैसे छीने हैं अवैध तरीके से अमीर बनने के लिए। क्या तुम्हारी बात पूरी हो गई? क्यों? अब डर लग रहा है? लू युआन, तुझे आज पूरे गांव को जवाब देना ही होगा। जो $1,50,000 तूने डकारे हैं उन्हें वापस कर। गांव के मुखिया जी, यह सोनार के रीइंस्टॉलेशन की पूरी खरीद सूची, आधिकारिक खाते के भुगतान के रिकॉर्ड और मैन्युफैक्चरर द्वारा जारी किया गया टैक्स इनवॉइस है। एक पैसे का हिसाब बिल्कुल साफ है। पूरे $3 लाख है, एक पैसा भी कम नहीं। कंपनी की मुहर और टैक्स विभाग का सिक्योरिटी कोड भी यहाँ मौजूद है। लू युआन ने गांव के एक भी पैसे का गबन नहीं किया है। सन कियांग, तू फिर से हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। आखिर तेरे मन में चल क्या रहा है? भाई, उस धुंधली वीडियो का असली हाई डेफिनेशन वर्जन वापस आ गया है और इस आधिकारिक जल जांच रिपोर्ट के साथ सबूतों का घेरा अब पूरी तरह से बंद हो गया है। मरी हुई मछलियां। उन्होंने मरी हुई मछलियों को वार्निंग लाइन के पास फेंक दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने उस इलाके के पानी की जांच का डेटा निकाला है। मरी हुई मछलियां फेंकने के आधे घंटे से भी कम समय में उस पानी में मछलियों की सड़न की गंध 300 गुना से ज्यादा बढ़ गई थी। यही वह असली कारण है जिसकी वजह से शार्क अचानक पास के फिश फार्मिंग इलाके में आ गई थी। सिर्फ डिस्पोजल फीस बचाने के लिए उन्होंने सारी मरी हुई मछलियां समुद्र में डाल दी। मछलियां डालने की वह जगह ठीक वही है जहां लहरों का मिलन होता है। मरी हुई मछलियों की गंध लहरों के साथ बहते हुए बाहरी समुद्र की शार्क के झुंड को सीधे यहाँ खींच लाई। सन चियांग और उसके बेटे ने बड़ी चतुराई दिखाई, खुद की मछलियां मार दी और न केवल उसका दोष मेरे सोनार सिस्टम पर डालना चाहते थे, बल्कि शार्क की मदद से पूरे गांव की मछलियां भी तबाह करना चाहते थे। भाई, अगर यह सबूत सौंप दिया गया तो सन चियांग और उसके बेटे को न केवल पूरे गांव के नुकसान की भरपाई करनी होगी, बल्कि उन्हें जेल भी जाना पड़ेगा। कल सुबह होते ही यह वीडियो गांव के मुखिया को भेज देना और इसकी एक कॉपी कोस्ट गार्ड को भी भेज दो। चियांगजी, तू आधी रात को क्या पागलपन कर रहा है? तूने तो दरवाजा ही तोड़ डाला है। वो मरी हुई मछलियां फेंकने वाली बात अब छिपी नहीं रह सकती। लू युआन, वो घटिया इंसान, जरूर उसके हाथ कोई सबूत लग गया है। नहीं, मैं उसे किसी भी कीमत पर वो सबूत आगे नहीं ले जाने दूंगा। बस एक बार वो सोनार फिर से खराब हो जाए
और शार्क अंदर आ जाए तो पूरे गांव में कोहराम मच जाएगा। फिर उसके पास मरी हुई मछलियों के लिए वक्त नहीं होगा। क्यांगजी, तू ये सब क्या कर रहा है? देख, कोई बेवकूफी मत करना। अगर पकड़े गए तो जेल जाना पड़ेगा। हमारा परिवार अब और मुसीबतें नहीं झेल सकता। बेवकूफी? मैं तो अपने परिवार की जान बचा रहा हूं। आज रात मैं उसके उस सोनार को पूरी तरह खत्म कर दूंगा, ताकि उसे भी पता चले सब कुछ बर्बाद होने का क्या मतलब होता है। बुरे कर्मों का फल देर सवेर भुगतना ही पड़ता है। चियांगजी, हवा बहुत तेज चल रही है, लहरें बहुत ऊंची उठ रही हैं। क्या हमें वापस नहीं चलना चाहिए? अगर हम पकड़े गए तो यह एक बहुत बड़ा जुर्म होगा। हाँ। वापस? कहां वापस जाना है? क्या उस पुरानी झोंपड़ी में जिसकी छत से पानी टपकता है? क्या आप पूरी जिंदगी दूसरों के पैरों के नीचे दबकर रहना चाहते हैं? पिताजी, क्या आप अभी तक नहीं समझे? जब तक लू युआन का सोनार यहाँ है, हमारा परिवार कभी सिर नहीं उठा पाएगा। पूरे गांव वाले हमें दुत्कारेंगे और अपराधी मानेंगे। लेकिन उनके प्लेटफॉर्म पर कैमरे लगे हैं। अगर हम वहां गए तो क्या यह खुद मुसीबत को दावत देना नहीं होगा? अगर आज रात सोनार खत्म हो गया तो कल सुबह तक शार्क मछली के जालों में घुस जाएंगी। तब पूरे गांव में हड़कंप मच जाएगा और फिर किसके पास कैमरे की जांच करने का समय होगा? इसे तबाह करते ही लू युआन पूरे गांव की नजर में गुनहगार बन जाएगा। हमारा खोया हुआ घर और नावें, सब कुछ हमें वापस मिल जाएगा। ये हमारे पास आखिरी मौका है। ठीक है, करते हैं। जो होगा देखा जाएगा। भाई, वह सच में आ गया है। हमें अभी बाहर जाकर उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहिए। बैठ जाओ। लेकिन अगर मेन केबल काट दी गई तो मशीनों को नुकसान होगा। वे कई लाख डॉलर की मशीनें हैं। उसे काटने दो। पर अगर मदरबोर्ड जल गया तो हम क्या करेंगे? कल तक हमारी सारी सुरक्षा पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। पूरे गांव का नेटवर्क सिस्टम फिर से खतरे में पड़ जाएगा। मैंने बहुत पहले ही मेन केबल की असली बिजली सप्लाई काट दी थी। अभी यह एक वर्चुअल सर्किट पर चल रहा है। उसने जो काटा है वह सिर्फ एक बेकार तार है। सारे एंगल वाले सीसीटीवी कैमरे चालू कर दो। हमें बस इतना करना है कि सारे सबूत सुरक्षित रखने हैं। पिताजी, बस देखते रहिए। आज लू युआन का यह प्लेटफॉर्म पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। जैसे ही सोनार बंद हुआ, शार्क यकीनन अंदर पहुंच गई होंगी। यह नामुमकिन है। यह नहीं हो सकता। मैंने साफ तौर पर मुख्य केबल काट दी थी, तो लाइटें अभी भी क्यों जल रही हैं? क्योंकि बैकअप सिस्टम ने 0.5 सेकंड में अपने आप काम संभाल लिया। तुझे यह सब पहले से पता था? तुझे लगा था कि सिर्फ एक तार काटकर तू पूरे सुरक्षा घेरे को तबाह कर देगा? सन चियांग, तेरी बेवकूफी और तेरा लालच दोनों ही एक बराबर मजाकिया हैं। आधुनिक तकनीक का यह बेहतरीन डिजाइन तुझ जैसे गंदे काम करने वाले बदमाश की समझ के बाहर है। हेलो, क्या ये कोस्ट गार्ड टीम है? मुझे एक रिपोर्ट दर्ज करानी है। किसी ने जानबूझकर तटवर्ती मत्स्य पालन क्षेत्र के सार्वजनिक सुरक्षा उपकरणों को नुकसान पहुंचाया है और इसमें हुए नुकसान की रकम बहुत ज्यादा है। जाल है। यह सब लू युआन द्वारा बिछाया गया एक जाल है। उसने जानबूझकर मुझे वहां फंसाया। उसने पहले से ही मेरे लिए गड्ढा खोद रखा था। गांव वालों, वह हमें फंसाने की साजिश कर रहा है। वह मुझे खत्म करना चाहता है। तुम सब इसकी बकवास पर बिल्कुल भी यकीन मत करना। यह तो घोर अन्याय है। लू युआन हमारे पूरे परिवार को बर्बाद करने पर तुला है। हमारा परिवार कंगाल हो चुका है, फिर भी वह हमें छोड़ नहीं रहा। किसने कहा कि पुलिस तुम्हें पकड़ने आई है? मैंने तो बस रिपोर्ट लिखवाई थी।
कि कल रात किसी ने मेरी मुख्य बिजली की केबल काट दी। जहां तक उस इंसान की बात है, मैंने तुम्हारा नाम तक नहीं लिया। यह दिखावा बंद करो। तुम्हें अच्छे से पता था कि वो मैं था। तुम यह सब सिर्फ मेरे लिए कर रहे हो। उसने अभी अभी कहा, यह वही है, इसने खुद कबूल किया है। नहीं, मेरा मतलब था कि वह मुझ पर इल्जाम लगाना चाहता है। मैं तो कल रात पूरी रात घर पर सो रहा था। क्या मैंने कभी कहा कि वह तुम थे? तुम बाहर आने के लिए इतने बेताब क्यों हो? खुद ही चोर की दाढ़ी में तिनका क्यों दिखा रहे हो? क्या यह तुमने किया है? पुलिस इसकी जांच करेगी। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और कोई भी अपराधी बच नहीं सकता। पुलिस को किसने बुलाया? मैंने बुलाया है। किसी ने जानबूझकर तट के पास के मछली पालन क्षेत्र के सार्वजनिक सोनार को खराब किया है। इस नुकसान की कीमत $3 लाख से ज्यादा है। यह सार्वजनिक सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने वाला एक गंभीर अपराध है। पुलिस ऑफिसर, यह सफेद झूठ बोल रहा है। यह सिर्फ हमारे परिवार से बदला लेने के लिए ऐसा कर रहा है। यह हमें गांव से बाहर निकालना चाहता है। हाँ, बिल्कुल सही। हम कल रात भर घर पर सो रहे थे। हम समुद्र पर गए ही नहीं। पूरा गांव हमारे लिए गवाही दे सकता है। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि यह काम इन्होंने ही किया है? जांच सबूतों के आधार पर होती है। तुम मनगढ़ंत कहानियां नहीं बना सकते। रात के 2:15 पर सन चियांग एक पुरानी बिना मोटर वाली मछली पकड़ने वाली नाव चला रहा था, जो प्लेटफॉर्म ब्रिज के पूर्वी कोने में रुकी थी। 2:17 पर सन चियांग ने बिजली के झटके से बचने वाले दस्ताने पहने और रॉड से उपकरण के बक्से को तोड़कर खोला। 2:20 पर उसने कट्टर से मुख्य बिजली की केबल काट दी। पूरा सिलसिला एकदम सटीक समय के साथ हुआ है। तू बकवास कर रहा है। तू किस हक से कह रहा है कि वो मैं था? तेरे पास क्या सबूत है कि उस वक्त मैं वहां मौजूद था? ये मुझ पर झूठा इल्जाम है। मैं तुझे कोर्ट ले जाऊंगा। याओ, वीडियो चलाओ। सबको देखने दो कि वह कल रात घर पर कैसे सो रहा था। सन चियांग, ओ घटिया इंसान, तू पूरे गांव को बर्बाद कर देगा। अगर सोनार बंद हो गया तो सबकी मेहनत बेकार हो जाएगी। ये झूठ है। लू युआन को कंप्यूटर की समझ है। उसने ये वीडियो एआई की मदद से बनाया है। उसने इसमें मेरा चेहरा लगा दिया है। आजकल इंटरनेट पर ऐसी तकनीक बहुत आम है। हाँ, सही बात है। आजकल कंप्यूटर तकनीक कितनी आगे निकल गई है। कुछ भी फर्जी बनाया जा सकता है। सन चियांग, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि जब तक तुम इसे स्वीकार नहीं करते, सबूत गायब हो जाएंगे? उपकरण के मदरबोर्ड के मुख्य सिस्टम लॉग को देखो। रात के 2:20 पर मुख्य केबल का वोल्टेज अचानक 0 हो गया और बैकअप सिस्टम ने 0.5 सेकंड के बाद खुद कमान संभाल ली। समय का यह अंतर सीधे हार्डवेयर के सिस्टम में दर्ज हो जाता है, जिसे कोई भी सॉफ्टवेयर कभी नहीं बदल सकता। यह सर्विलांस वीडियो में दिखाए गए बिजली कटने के समय से मिलीसेकंड तक सटीक पूरी तरह से मेल खाता है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा के अलावा हमें भौतिक सबूतों की भी जांच करनी होगी। सिर्फ एक वीडियो के आधार पर मामला तय नहीं किया जा सकता। ऑफिसर, ये आज सुबह की मौके की तस्वीरें हैं। केबल का कटने का हिस्सा साफ तौर पर वी आकार के दबाव का निशान दिखा रहा है, जो भारी हाइड्रोलिक स्टील वायर कटर के निशानों से मेल खाता है। उपकरण के बॉक्स के किनारे पर सरिये से बने गहरे खरोंच के निशान भी हैं। सन चियांग, फोटो पर निशान बहुत साफ हैं। वो हाइड्रोलिक कटर और इंसुलेटेड ग्लव्स जो तुमने कल रात इस्तेमाल किए थे, वो कहाँ हैं? अपराध में इस्तेमाल किए गए औजार दे दो ताकि तुम्हारी सजा कम हो सके। मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं। मैंने कोई कट्टर नहीं लिया। मैंने कुछ नहीं किया। वो वीडियो नकली है। कल रात भागते समय तुमने वो काला कैनवस बैग अपनी मछली पकड़ने वाली नाव के निचले हिस्से में फेंक दिया था। तुम्हें क्या लगा कि किसी ने नहीं देखा? क्या मुझे पुलिस ऑफिसर को ले जाकर तुम्हारी नाव की तलाशी लेनी होगी, या तुम खुद सब सच बताओगे? टीम 2 को बुलाओ। बंदरगाह के पूर्वी हिस्से में सन फैमिली नाव के निचले हिस्से में जाओ। वहां एक काला कैनवस बैग ढूंढो। ध्यान रहे कि सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। तू नालायक औलाद, तू इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है? तू तो हमारे पूरे परिवार को बर्बादी की राह पर ले आया है। पुलिस ऑफिसर, ये सब इसी ने अकेले किया है। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। अंकल सन, इसे डांटने की इतनी जल्दी मत करो। तुम्हारे परिवार ने जो गलतियां की हैं, वह सिर्फ यही एक नहीं है। आज हम सारे पिछले और नए हिसाब एक साथ चुकता करेंगे।
सब लोग गौर से देखिए। ये 3 दिन पहले आधी रात को समुद्र की चेतावनी सीमा के पास का सीसीटीवी फुटेज है। ये उस रात के पानी के नमूने की रिपोर्ट है। सन फैमिली ने प्रोसेसिंग फीस बचाने के लिए अवैध रूप से मरी हुई मछलियां फेंकी थीं, जिसकी वजह से उस समुद्री इलाके में मछलियों की गंध 300 गुना बढ़ गई थी। यही असली वजह है कि वहां शार्क आईं और आप सबके मछली पालने के जाल तबाह हो गए। तो यह तुम लोग हो। तुम लोगों ने ही शार्क को यहाँ बुलाया और फिर खुद ही शोर मचाकर चोरी छिपाने की कोशिश कर रहे हो ताकि हम लू युआन को सोनार बंद करने के लिए मजबूर कर सकें। तुम जैसे घटिया लोगों ने हद पार कर दी है। हमारे खून पसीने की कमाई वापस करो। इसे सबक सिखाओ। पीछे हटो, सब पीछे हटो। शांति बनाए रखो, कानून को अपने हाथ में मत लो। सन चियांग, तुम्हारा साथी आशुई समुद्र में कोस्ट गार्ड द्वारा बचाया गया है। उसने सब कुछ कबूल कर लिया है। तुम पर दूसरों को उकसाने का आरोप है ताकि वे मरी हुई मछलियां अवैध रूप से फेंकें और सार्वजनिक सुरक्षा उपकरणों को नुकसान पहुंचाएं। अब हमें तुम्हें जांच के लिए साथ ले जाना होगा। मुझे छोको, मेरी कोई गलती नहीं है। लू युआन ने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया। अगर उसने सोनार लगाने की जिद न की होती तो हमारा परिवार बर्बाद क्यों होता? मैं तो बस अपना गुस्सा निकाल रहा था। तुम मुझे किस हक से गिरफ्तार कर रहे हो? पुलिस ऑफिसर, मेरा इस बात से कोई लेना देना नहीं है। मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं हमेशा उसे सिखाता हूं कि उसे कानून का पालन करना चाहिए, पर वह मेरी बात सुनता ही नहीं। यह हाइड्रोलिक प्लायर उसने खुद चोरी छुपे खरीदा था और आधी रात को वह मरी हुई मछलियां अपनी नाव में ले जाकर फेंक आया था। मैं उस वक्त गहरी नींद में सो रहा था। मुझे वाकई में कुछ भी नहीं पता था। आप उसे पकड़िए, मुझे नहीं। ए बूढ़े लालची इंसान, तूने ही तो मुझे यह सब करने को कहा था और अब तू खुद को दूध का धुला दिखा रहा है। तू अब खुद को इस मुसीबत से बचाना चाहता है। सपना देखना छोड़ दे। अगर मैं फंसूंगा तो तुझे भी साथ लेकर खत्म होऊंगा। क्या तू पागल हो गया है? जल्दी छो मुझे। पुलिस ऑफिसर, जल्दी इस पागल कुत्ते को मुझसे दूर हटाइए। मरी हुई मछलियां फेंकने का आइडिया इसी का था। इसने कहा था कि गांव में मछलियां दबाने से बदबू फैलेगी, बाहर समुद्र में फेंकने से किसी को कानो कान खबर नहीं होगी और इससे हमारे ढेर सारे पैसे भी बच जाएंगे। बकवास बंद कर। साफ दिख रहा है कि तुझे गड्ढा खोदने में आलस आ रहा था, इसीलिए तूने उसे नाव से समुद्र में फेंकने की जिद की। नालायक बेटे, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने बाप पर इल्जाम लगाने की? हो, आपने ही कहा था कि बस एक बार लू युआन को भगा दें तो हमारा परिवार इस पूरे समुद्री इलाके पर कब्जा कर सकता है और गांव का बेताज बादशाह बन सकता है। मैंने जो भी किया पूरे गांव की भलाई के लिए किया। सोनार को नुकसान पहुंचाने में मेरा कोई हाथ नहीं था। वो प्लॉस तू खुद लेकर आया था। लेकिन आप ही तो निगरानी कर रहे थे। जब मैं उसे काट रहा था तब आप नाव पर ही खड़े मुझे देख रहे थे। सनहाई, आप पर सच छुपाने, नियमों के खिलाफ मरी हुई मछलियों को फेंकने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने में मदद करने का आरोप है। हमारे साथ चलिए। खत्म कर दो इस जानवर को। इनकी वजह से मैं पूरी तरह बर्बाद हो गया हूँ। मेरे वो 3 फिश नेट पूरी तरह तबाह हो गए। वो पैसे मैंने ब्याज पर उधार लेकर लगाए थे। अब तुम ही बताओ मैं कैसे जीऊं? पीटो इन्हें। हमारी मरी हुई मछलियों का हिसाब लेकर रहेंगे। आज मैं इन्हें सबक सिखाकर ही दम लूंगा। सबके सब रुक जाओ। अगर हाथ पैर तो दिए तो तुम में से कौन अपने घर बेचकर इनके इलाज के पैसे भरेगा? और अगर ये चले गए तो इनकी जगह जेल जाने के लिए कौन तैयार है? इन जैसे घटिया लोगों के लिए अपनी बाकी की जिंदगी दांव पर लगाकर क्या तुम्हारी मछलियां फिर से जिंदा हो जाएंगी? क्या यह सब जायज है? इन्होंने जो नुकसान किया है पुलिस उसकी जांच करेगी, कोर्ट फैसला सुनाएगा और तुम्हें तुम्हारा एक एक पैसा वापस मिलेगा। लू युआन बिल्कुल सही कह रहे हैं। इससे पहले मुझसे ही गलती हो गई थी। मैं इन बाप बेटों की बातों में आ गया था। मुझसे बहुत बड़ी भूल होने वाली थी। सनहाई, तुम बाप बेटे ने पूरे गांव को मुसीबत में डाल दिया है। तुम दोनों इस गांव के अपराधी हो। आज हमें कायदे कानून मानने ही होंगे। कोई भी अपनी मनमर्जी नहीं करेगा। इन दोनों को पुलिस के हवाले कर दो। लू युआन, अंकल जानता था कि तुम एक अच्छे बच्चे हो,
देखो, हम दोनों इतने सालों से एक ही गांव में साथ रहे हैं। तुम पुलिस वालों से बात करो और इस केस को वापस ले लो। जब तुम छोटे थे तब अंकल ने तुम्हें अपनी गोद में खिलाया था। अब तो तुम्हारी मशीनें भी ठीक हैं, मशीनें भी ठीक हैं। तुम थोड़ा रहम दिखाओ और हमें जाने दो। पापा, आप इससे विनती क्यों कर रहे हैं? यादा से यादा हमें हर्जाना देना होगा। मेरे पास बहुत पैसा है। तुम्हें जाने दूं? जब तुम लोग मुझे मरी हुई मछलियों के केस में फंसा रहे थे, तब क्या तुमने मेरे बारे में सोचा था? जब तुम गांव वालों को सोनार हटाने के लिए मजबूर कर रहे थे, तब क्या तुमने गांव वालों के बारे में सोचा था? जब तुमने समंदर में मरी हुई मछलियां फेंककर वहां शार्क को बुला लिया था, तब क्या तुमने पूरे गांव के मछली पालने वाले जालों की सलामती के बारे में सोचा था? तुम लोगों ने गहरे समंदर में मरी हुई मछलियां फेंकी ताकि तुम शार्क मछलियों को यहां बुला सको। क्या तुमने पूरे गांव वालों के मछली पकड़ने वाले जालों को सुरक्षित रखने के बारे में एक बार भी सोचा था? इसे यहाँ से ले जाओ। इसे हमारे गांव की धरती गंदी मत करने दो। सही कहा। इस जैसे आदमी को तो अपनी पूरी जिंदगी जेल में ही काटनी चाहिए। लू युआन, भतीजे, आज मैं पूरे गांव वालों के सामने तुमसे माफी मांगता हूं। मैं एक जिम्मेदार मुखिया नहीं बन पाया। मेरी वजह से तुम्हारी जान मुश्किल में पड़ गई थी और हमारे पूरे गांव की कमाई भी डूबने वाली थी। लू युआन, हमें माफ कर दो। उस वक्त हम पैसों के लालच में अंधे हो गए थे और हमने बेवकूफी में सन चियांग का साथ दिया। अगर तुम नहीं होते तो शायद हमारा यह समंदर कब का वीरान हो गया होता। मैंने ये सोनार सिस्टम आप लोगों को यह साबित करने के लिए नहीं लगाया कि मैं कितना सही हूं, बल्कि सिर्फ इस समंदर को बचाने के लिए लगाया है। अगर आप सबको वास्तव में यह बात समझ आ गई है, तो इस नए तटीय मछली पालन सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर कर दीजिए। पहली बात, सार्वजनिक सुरक्षा का कोई भी बड़ा उपकरण बिना किसी पेशेवर जांच के कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से हटा नहीं सकता। दूसरी बात, अगर पानी में कुछ अजीब दिखे या मछलियां मरी मिले तो तुरंत इसकी रिपोर्ट करनी होगी। खुद से कार्रवाई करना सख्त मना है। मैं साइन करता हूं। मैं भी साइन करता हूं। इसके बाद अगर किसी ने भी नियमों को तोड़ने की हिम्मत की तो पूरा गांव उसे कभी माफ नहीं करेगा। भाई, तुमने इस समुद्र को बचा लिया। देखो, अब हर कोई मछली पकड़ने के नियमों का पालन करता है। अब कीमतों के लालच में कोई भी समय से पहले जाल डालने की हिम्मत नहीं करता। जब से सन चियांग और उसका बेटा जेल गए हैं, गांव का माहौल पूरी तरह बदल गया है। नियम तो कड़े सबक सीखकर ही बनते हैं, और सबसे जरूरी बात यह है कि हमने अपनी इंसानियत की मर्यादा को बचाए रखा। इस समुद्र ने हमारी कई पीढ़ियों को पाला है। तकनीक कभी भी संसाधनों को लूटने का जरिया नहीं होनी चाहिए, बल्कि कुदरत की हिफाजत करने वाली ढाल होनी चाहिए। जब हम प्रकृति का सम्मान करेंगे और नियमों का पालन करेंगे, तभी यह समुद्र हमें हमेशा रोजी रोटी देता रहेगा। आज से मैं इस समुद्र को एक ऐसी जगह बनाऊंगा जहां हर कोई ईमानदारी से पैसे कमा सके और गर्व से अपना सिर ऊंचा रखकर जी सके। भाई, मुझे पूरा यकीन है कि हम यह जरूर कर पाएंगे। यह समुद्री क्षेत्र पूरे राज्य का सबसे बेहतरीन इको फ्रेंडली ब्रीडिंग जोन बनेगा।